आपने कभी न कभी तो आसमान में बारिश की बूंदों के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे पैलेट्स को गिरते हुए ज़रूर देखा होगा। तो ये पैलेट्स क्या होती हैं और आसमान से कैसे गिरती हैं, आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। इन आइस पैलेट्स को हेल या हेल स्टॉर्म भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि आइस वाटर की ही एक फॉर्म होती है जो कि पानी का टेम्परेचर कम होने पर बनती है, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तब पानी बर्फ़ बन जाता है। हम जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर इतनी ठंड रहती है और टेम्परेचर बहुत लो रहता है। और लद्दाख में तो इतनी ठंड होती है कि वहाँ पानी हमेशा ही बर्फ़ की फॉर्म में होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। अब मैं आपको फॉर्मेशन एंड फॉल ऑफ हिल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसमें रिवर, पॉन्ड्स, सीज या लेक्स का पानी गर्मी लेकर भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बनाता है, जो कि कुछ समय बाद बारिश करते हैं। लेकिन जब आसमान में टेम्परेचर 0 से कुछ डिग्री कम हो जाता है तो एयर कूल होकर पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है और फिर यही पानी की बूंदें कूल होकर बर्फ़ बन जाती हैं, जो कि आइस क्रिस्टल्स का शेप ले लेती हैं और इन्हीं आइस क्रिस्टल्स को हम हेल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि इन हेल्स या ओलों का साइज़ एक दूसरे से डिफ़र क्यों होता है। तो अब मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, तो इसीलिए जो हिल्स या ओले ज़्यादा ऊंचाई पर फॉर्म होते हैं वो उतने ही स्ट्रॉन्ग और लार्ज होते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर हिल्स या ओले गिरते ही क्यों हैं, वो हवा या पानी की बूंदों की तरह ऊपर ही क्यों नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हिल्स वाटर ड्रॉपलेट्स के टेम्परेचर कम होने पर बनते हैं और जैसा कि मैंने बताया इनकी स्ट्रेंथ और साइज़ आसमान में हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी कारण हिल्स का कुछ वेट भी होता है और इसी वेट की वजह से हिल्स या ओले गिरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही सेब के पेड़ को लीजिए जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जो सेब गिरता है वो गिरता ही क्यों है? वो इसलिए गिरता है क्योंकि उसका कुछ वेट होता है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पर वर्क करता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।